हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करूंगी उन फीमेल्स के बारे में जो 7, 16 या 25 को किसी भी मंथ में बॉर्न हुई हैं। या तो वो आप हो सकती हैं या फिर आपके कोई जानने वाले हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में कुछ हेल्पफुल टिप्स दूंगी और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो जो 7 नंबर की लेडीज होती हैं वो गवर्न होती हैं नेपच्यून से, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो वो गवर्न होती हैं केतु से। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, आप इंटेलिजेंट होती हैं, आप एनालिटिकल होती हैं, क्रिटिकल होती हैं, आप चीज़ों को सोचने वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं, चीज़ों को जल्दी भांप लेने वाली होती हैं। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक में डीप तक जाना चाहती हैं, उसके तह तक जाना चाहती हैं और तभी कोई डिसीजन लेती हैं या अपना मन बनाती हैं। आप इंट्यूटिव होने के साथ साथ स्पिरिचुअल होती हैं और आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है या आपके जो भी रीति रिवाज हैं वहां तक सीमित नहीं है। आप उसका डीप नॉलेज रखने वाली होती हैं और आप उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने वाली होती हैं। यहाँ तक कि आपका ऑकल्ट साइंस में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है या फिर कोई भी ऐसा जो डीप साइंस होता है, जो मिस्ट्री होती है, उसमें आपका बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट होता है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो रीडिंग हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, और आप सुपर नेचुरल पावर में भी यकीन रखने वाली होती हैं। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट ख्यालात की होती हैं और साथ ही साथ रिजर्व्ड होती हैं, जो कि अपने साथ टाइम व्यतीत करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप वैसी होती हैं, आपको अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा मी टाइम जरूरी होता है। इसकी वजह से लोग आपको थोड़ा सा स्नॉबिश समझ सकते हैं या सेल्फ ऑब्सेस्ड समझ सकते हैं, लेकिन दरअसल वो आप अपने आप के साथ जो वक्त बिताती हैं वो आप अपने लिए वक्त बिताती हैं। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है और आपका कोई भी डोमेस्टिक इश्यूज नहीं देखा जाता है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी होती है और आप बहुत ही अर्ली एज से ही प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ज्यादा लकी होती हैं। अपने नाम की प्रॉपर्टी आप जरूर खरीद लेती हैं। आप थोड़ी सी स्टर्बन होती हैं क्योंकि आपका जो इंट्यूशन होता है वो हमेशा ये साबित कर देता है कि आप जो सोचती हैं वो सही सोचती हैं और इसीलिए आप थोड़ी सी स्टर्बन हो जाती हैं। आपको लगता है कि जो आप सोच रही हैं वही सही है, लेकिन आपके बारे में अक्सर ये भी देखा जाता है कि आप जो भी बोलती हैं, जो भी सोचती हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सच हो जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि आप अपने बारे में अक्सर गलत सोचती हैं या गलत बोलती हैं और कहीं ना कहीं वो भी सही होने लगता है। इसीलिए आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि आप जब भी सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, चाहे वो अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में हो। आप दूसरों को सलाह भी हमेशा सही देती हैं, ट्रूथफुल एडवाइस देती हैं और इसीलिए दूसरे जब आपकी सलाह को मानते हैं, आपके एडवाइस को मानते हैं, तो वो हमेशा उनके लिए बेनिफिशियल ही होता है। आपको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और थोड़े लेट एज में आप रिलीजियस ट्रैवल भी करती हैं, लेकिन जो शुरू के दिन होते हैं उसमें आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और घूमने फिरने के साथ साथ आपको शॉपिंग बहुत करना पसंद होता है। आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमेशा हाई होते हैं। आप अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहने वाली होती हैं और आप ऐसा नहीं कि कोई फेक चीज़ खरीद लिया और उसमें खुश हो गई। आप हमेशा अच्छी चीज़ खरीदने में यकीन करने वाली होती हैं। आप हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाने वाली होती हैं और ये भी कहा जा सकता है कि आप एक परफेक्शनिस्ट होती हैं। आपको जो भी काम करना होता है बहुत ही परफेक्शन के साथ करना होता है, चाहे वो आपका जॉब से रिलेटेड काम हो या आपके हाउस होल्ड से रिलेटेड काम हो। किसी भी काम में आप बहुत ही परफेक्शन चाहती हैं और इसीलिए हो सकता है कि उस काम में थोड़ा सा डिले लगता हो आपको, लेकिन वो काम आप बहुत अच्छे से करती हैं। यदि कुकिंग भी कर रही होती हैं तो आप उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करती हैं क्योंकि आप क्रिएटिव होती हैं। तो आपको लगता है कि जो भी काम करो उसे बहुत अच्छे से करो, चाहे उसमें वक्त ज़्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं। आपके लिए अपने काम की तारीफ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके काम की वैल्यू नहीं कर रहा, उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो आप उस काम से अपने आप को पीछे कर लेती हैं। चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो काम क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये काम कर रही हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको ये काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा,
तो आप उस काम से अपने आप को हटा देती हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, हालांकि आप अपनी फीलिंग्स ओपनली किसी को बताती नहीं हैं, थोड़ी सी रिजर्व होती हैं इस मामले में। आप जिसको ट्रस्ट करती हैं उसी के साथ अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को शेयर करती हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं और आप अंदर तक डीपली हर्ट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि आप अपने इमोशंस को दूसरों के सामने रख नहीं पाती हैं, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर नहीं कर पाती हैं, इसकी वजह से आप थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं, आप थोड़ी मेंटल एंजाइटी में रहती हैं। और क्योंकि आपका जो नंबर है वो कहीं ना कहीं मून से भी एसोसिएटेड होता है, तो इसीलिए आपके अंदर वो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। और इसीलिए ये भी समझा जाता है कि आप थोड़ी सी सिक्रेटिव होती हैं। यदि आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करूं तो जैसा मैंने अभी अभी कहा कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इश्यूज होते हैं, इसके अलावा आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हेडेक जैसी प्रॉब्लम होती है और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर देखी जाती है, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज देखे जाते हैं। अब आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बनाए रख सकती हैं। आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए ब्लैक कलर को और भी डार्क कलर्स को। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने क्लोथिंग में, आप अपने अपॉल्स्ट्री वगैरह में, आप अपने होम डेकोर में जितना ज़्यादा हो सके लाइट कलर्स को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि यदि आप बिलीव करते हैं, तो यदि आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट टिप है कि आपके लिए वेंसडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा लकी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करती हैं तो आप अपने माइंड को काम डाउन करती हैं, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आप वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम में आती हैं, वहीं पे ज़्यादा आप हर्ट होती हैं जहां आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखती हैं। और आपका जो नंबर है वो डिटैचमेंट का नंबर है, तो यदि आपने कुछ अच्छा किसी के लिए किया है तो आप तुरंत डिटैच हो जाइए। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि यदि मैंने किया है तो उसे भी बदले में कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अटैच्ड होकर रहेंगी आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगी। जैसे ही आप डिटैच हो जाती हैं, आप देखिए कि आप मेंटली और फिजिकली हमेशा हैप्पी रहेंगी और ज़्यादा हेल्दी भी रहेंगी। तो इसीलिए अपने आप को डिटैच करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना शुरू कीजिए और आप सनराइज के वक्त उठिए और उगते हुए सूरज को यदि आप जल देती हैं वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके लिए बड़ों की, ऐसे तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेशली आपके लिए है कि अपने पेरेंट्स की या एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कभी ना करें। ये कुछ बातें थी आपके नंबर से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये बातें रिलेटेबल लगी होंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।